हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी के पार्ट 5 के अंदर हम लोग जो है आज क्वेश्चन और आंसर्स का सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग जो है कंपटीशन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं वो हम लोग समझेंगे। और जो 4 लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी समझा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहे तो उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो पहले उन वीडियोज़ को देख लें, देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन से समझेंगे, जो कि हमने रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी पढ़े हैं 4 लेक्चर। तो 10 क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इज मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इनमें से 4 ऑप्शन में से मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सी होती है। ऑप्शन है अपने पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, साल्ब्यूटामोल, थियोफाइलिन एंड मोंटेल्यूकास। तो हमने जब लेक्चर्स पढ़े थे फार्माकोलॉजी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि मस्करेनिक रिसेप्टर किसके लिए होते हैं। मस्करेनिक मतलब होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और यहाँ पे हम एंटागोनिस्ट पूछ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि एंटी कोलिनर्जिक कौन सा है, इनमें से कौन सी मेडिसिन जो है एंटी कोलिनर्जिक होती है। तो 4 ऑप्शन है जिसमें हमने पढ़ा था इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है, वो एंटी कोलिनर्जिक होती है। ब्रोंकोडायलेटर्स जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें देखा था कि एंटी कोलिनर्जिक होती है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो अपना आंसर होगा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। जबकि साल्ब्यूटामोल है वो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर होती है। थियोफाइलिन जो होती है वो मिथाइल जेंथिन होती है, इट इज ऑल्सो ब्रोंकोडायलेटर। एंड मोंटेल्यूकास जो होती है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। तो ये 4 ऑप्शन में से जो अपना आंसर होगा, जो कि एंटी कोलिनर्जिक है यानी मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, वो क्या होगा अपना इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होगा। इसी तरीके से अब लोग हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इनमें से एक कौन सा ड्रग है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं है। बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट, साल्ब्यूटामोल और हाइड्रोकोर्टिसोन। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एंटीएस्थमेटिक ड्रग्स पढ़ी थी, उसमें देखा था कि जो बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन और हाइड्रोकोर्टिसोन ये सभी क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। जबकि साल्ब्यूटामोल है वो क्या होती है, बीटा 2 एड्रिनर्जिक या एगोनिस्ट होती है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, साल्ब्यूटामोल होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी इनमें से कौन सी ड्रग जो है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, जो कि ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर पे काम करती है। ऑप्शन है मोंटेल्यूकास, थियोफाइलिन, डाइफेनहाइड्रामाइन एंड टर्ब्यूटलिन। तो इसका आंसर होगा मोंटेल्यूकास। तो मोंटेल्यूकास्ट और जेफिरल्यूकास्ट आप लोग रिमाइंड करिए कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो कि मोंटेल्यूकास्ट और जेफिरल्यूकास्ट है वो दोनों ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। जबकि थियोफाइलिन है वो मिथाइल जेंथिन का एग्जाम्पल था, ब्रोंकोडायलेटर होती है। डाइफेनहाइड्रामाइन जो है नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था अपने एंटीहिस्टामिन, तो डाइफेनहाइड्रामाइन जो है एंटीहिस्टामिन होती है। टर्ब्यूटलिन भी एक ब्रोंकोडायलेटर होती है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। तो ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि एंटीएस्थमेटिक ड्रग्स में हमने देखा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इनमें से कौन सी ड्रग है वो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। इट मीन्स कौन सी जो ड्रग है वो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करती है। और मास्ट सेल का जो काम होता है वो एलर्जिक कंडीशन के अंदर होता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये भी एंटीएस्थमेटिक ड्रग्स में हमने देखा था कि सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट एंड कीटोटिफेन 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, जो कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं। अदरवाइज साल्ब्यूटामोल जो ऑप्शन दिया है इसके अंदर वो ब्रोंकोडायलेटर होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। इप्राट्रोपियम होता है वो एंटीकोलिनर्जिक होता है, और मोंटेल्यूकास जो होता है वो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन बचा क्रोमोग्लाइकोलेट वो क्या होता है यहाँ पर अपने पास मास्ट सेल स्टेबलाइजर का एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल भी पढ़ा था कीटोटिफेन। देन 5वां क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट जेंथिन। जो जेंथिन हमने पढ़े थे मिथाइल जेंथिन लाइक एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन जैसा कि जेंथिन होता है, उनके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये पहचानना है हमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जेंथिन टॉक्सिसिटी कॉज रेस्टलेसनेस एंड पाल्पिटेशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जेंथिन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, पाल्पिटेशन वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने ये भी बताया था कि ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए जिनसे जेंथिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। जैसे उस टाइम पे रिमाइंड करिए, मैंने बताया था आपको, जैसे टी, कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाना चाहिए अगर कोई पेशेंट इन मेडिसिन का यूज करता है। दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल सीरम लेवल इज 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये हमने पढ़ा था कि इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml ब्लड होता है। देन टॉक्सिक लेवल इज ग्रेटर देन 80 माइक्रोग्राम पर ml। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है,
क्योंकि इसका जो टॉक्सिक लेवल होता है वो जस्ट डबल होता है, 20 से ऊपर हो गया अगर इसका सीरम लेवल तो वो टॉक्सिसिटी कोज करता है और रेस्टलेसनेस वगैरह कोज करता है। ओके, फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉक फॉस्फोडाइस्टेज एंड इंक्रीज CAMP फॉर ब्रोंकोडायलेशन। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ा था कि ये फॉस्फोडाइस्टेज के लेवल को बढ़ा देता है जिससे CAMP का लेवल बढ़ता है, फॉस्फोडाइस्टेज को कम करता है जिससे CAMP बढ़ता है, और देन आफ्टर जो है बॉडी में सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है और ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डिटेल से पढ़ा था, आप वो वीडियो चेक करें, उसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मिल जाएगा। अब हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एंटीहिस्टामिन ड्रग। इनमें से कौन सी एंटीहिस्टामिन ड्रग नहीं है? ठीक है, एंटी एलर्जिक ड्रग नहीं है। तो ऑप्शन है डाइफेनहाइड्रामाइन, लेवोसिट्राजिन, फेनरामाइन मेलेट और डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइन। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? आंसर होगा डी, क्योंकि जो डाइफेनहाइड्रामाइन, लेवोसिट्राजिन और फेनरामाइन मेलेट यानी एविल, ये तीनों ही क्या होते हैं? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है, हमने पढ़ा था ये लेक्चर में। तो इसका आंसर क्या होगा? डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड, क्योंकि ये एक एंटी ट्यूसिव यानी एंटी कफिंग ड्रग होती है जो कि खांसी को रोकने के लिए काम आती है। तो एंटी ट्यूसिव ड्रग्स भी हमने पढ़े थे 3rd लेक्चर के अंदर, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज इफेक्टिव इन एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे कि इनमें से कौन सी, चारों में से कौन सी ड्रग है जो कि एलर्जिक राइनाइटिस या फिर कॉमन कोल्ड का पेशेंट को बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन है अपने पास डेक्सामेथासोन, टर्ब्यूटलिन, डाइफेनहाइड्रामाइन एंड ब्रोमोहेक्सिन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा डाइफेनहाइड्रामाइन, क्योंकि डाइफेनहाइड्रामाइन एक एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है, जबकि डेक्सामेथासोन है वो एंटी ट्यूसिव ड्रग होती है जो कि खांसी को रोकती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। इसके अलावा टर्ब्यूटलिन जो होती है वो ब्रोंकोडायलेटर है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर होती है, तो ये भी नहीं होगी कॉमन कोल्ड के अंदर। और ब्रोमोहेक्सिन है वो एक म्यूकोलाइटिक ड्रग होती है, तो म्यूकोलाइटिक्स पे भी 3rd लेक्चर में हमने पढ़ा था, म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स, तो म्यूकस को ब्रेकआउट करने के लिए काम आती है। तो जब भी एलर्जिक या कॉमन कोल्ड है तो एलर्जी या राइनाइटिस की कंडीशन को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन ड्रग्स यहाँ पर यूजफुल रहती है, इफेक्टिव रहती है। तो आंसर क्या होगा अपना? डाइफेनहाइड्रामाइन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। ओके, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? ऐसी मेडिसिन होती है जो कि म्यूकस को क्या करते हैं? मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं, म्यूकस के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ाते हैं ताकि जो जमा हुआ गाढ़ा म्यूकस है वो बाहर निकल सके, तो वो होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। तो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स, जिस लेक्चर में हमने पढ़ी थी लेक्चर 3 के अंदर, तो उसमें बताया था मैंने कि गुआइफेंसिन और पोटेशियम आयोडाइड, ये 2 मेडिसिन होती है जो कि एक्सपेक्टोरेंट होती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज फर्स्ट लाइन डॉट्स ड्रग दैट कैन कोज विजन इम्पेयरमेंट और ऑप्टिक न्यूराइटिस। इनमें से कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग है डोट्स थेरेपी की जो कि विजन इम्पेयरमेंट या फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज कर सकती है? तो 4th लेक्चर आप लोग देखना, उसमें हमने सभी ड्रग्स के, सभी फर्स्ट लाइन ड्रग्स के साइड इफेक्ट बताए थे। इनसे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पेरिफेरल न्यूराइटिस का क्वेश्चन है, उसमें आइसोनियाजाइड उसका कोज करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, एथाम्ब्यूटोल एंड पायराजिनामाइड। तो इसका आंसर होगा एथाम्ब्यूटोल। ठीक है, तो वहां पर मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, ई से आइज एंड ई से इथाम्ब्यूटोल, जैसे ईयर से रिलेटेड बताया था, एस से सुनना, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी आई से रिलेटेड है तो एथाम्ब्यूटोल जो है ये कोज करती है। ओके, अदरवाइज जो है आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इनके भी साइड इफेक्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 है कि निक्से इज रिलेटेड विद, जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निक्से जो प्रोग्राम है वो किस डिजीज से रिलेटेड है? ऑप्शन है अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, एपिलेप्सी एंड न्यूमोनिया। तो 4th जो लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था निक्से एक प्रोग्राम है नी+6, यानी 6 डिजीज होती है, वो होती है ट्यूबरकुलोसिस, को हिंदी में 6 रोग बोलते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम जो कि ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए बनाया गया है, ये एक वेब बेस्ड रिपोर्टिंग प्रोग्राम होता है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस का डेटा दिया जाता है। तो निक्से प्रोग्राम किससे रिलेटेड होगा? ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड होगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे आज से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर देना। क्वेश्चन है कि विच फर्स्ट लाइन ड्रग नाउ नॉट यूज्ड इन रिसेंट डॉट्स रेजिमेन। फर्स्ट लाइन में 5 ड्रग्स पड़ी थी, इंस्पायर ट्रिक से मैंने बताया था 5 ड्रग आती है फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर। आइसोनियाजाइड आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, पायराजिनामाइड आती है, इथाम्ब्यूटोल आती है और रिफाम्पिसिन आती है। तो ये 5 ड्रग आती है। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि अब रिसेंट जो NTEP जो प्रोग्राम है, नेशनल
ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसमें इन पांचों में से कौन सी ड्रग यूज नहीं करी जाती है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना। और अगर आंसर नहीं पता है तो जो 4th लेक्चर है रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी का, उसको आप लोग एक बार रिव्यू कर लेना, देख लेना, उसमें आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।